इस बार परिवर्तन की लहर है। नीतीश सरकार को उखाड़ भीगना है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ का जनता देखना चाह रही है। नीतीश कुमार की ये 20 बरस ये सरकार जो चली, इसमें अभी ये 2 जिला अरवल जिला और जहानाबाद जिला का जो है डबल लाइन रोड नहीं बन सका। नया चेहरा में तेजस्वी को मिलना चाहिए। हमारा तो महागठबंधन पसंद है सर, तेजस्वी का पसंद है। बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है? शराब कोई सरकार है वो तो चुपका चोरी चलना ही है, उससे थोड़ी कोई लेना देना है। ढंग से उसकी सत्ता नहीं चला पा रहे हैं नीतीश जी। उम्र के हिसाब से कुछ भी लिया जाता है। अब सब युवा हो गए, डिजिटल दुनिया हो गया है। बस रोड बनाने से कुछ नहीं होता, रोड बना रहे रोड गिर जा रहा, क्या फ़ायदा हुआ। धान का रोपण कर लिया है, लेकिन अब सवाल उठता है उसमें खाद देने का। तो खाद का जो मूल्य है, जो सरकारी मूल्य है, उस सरकारी मूल्य से ज़्यादा पर खाद मिलना शुरू हो गया है। गांजा शराब एकदम छूट है। दे रहे हैं आपको। शराबबंदी लागू नहीं है। देखिए उससे अच्छा खुला रहता ना, वो अच्छा रहता। आए दिन सड़क पर जो नंगा नाच होता था वो तो कहीं दिखने को नहीं मिलता है। कम से कम इतना तो भय है कि शराब पी के जाएंगे पुलिस मारेगी हमको, ये तो है। आज किसी माँ बहन के साथ कोई गलत नहीं होता है सड़क पर, और पहले एक बहाना होता था कि जाने तो क्या करोगे, खाए पिए है। ये चीज़ तो आज नहीं है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जहानाबाद में हम पूछेंगे पब्लिक की क्या राय है चुनाव को लेकर। सर, क्या राय है इस वक्त चुनाव का, क्या माहौल चल रहा है? इस बार परिवर्तन की लहर है। नीतीश सरकार को उखाड़ भीगना है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ का जनता देखना चाह रही है। सर, क्या क्या समस्या क्या क्या है यहाँ पर? समस्या आप खुद अभी ब्लॉक के प्रांगण में हैं, ब्लॉक के पास ही हैं। आप जाइए, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ बिना लेन देन के, बिना भ्रष्टाचार के एक भी कोई काम करा के आप दिखा दीजिए। अभी जो स्थिति है, इतना मनोबल पदाधिकारियों का ऊंचा है जिसका कहना कुछ नहीं। जनप्रतिनिधि भी, हम एक पंचायत समिति प्रतिनिधि भी हैं, तो हम यहाँ तक देखते हैं जितना मनोबल पदाधिकारी का इस राज्य में बढ़ा है, और ख़ास करके नीतीश कुमार का देन है कि पदाधिकारी के द्वारा उगाए भी करते हैं। इसी के द्वारा उनके यहाँ पैसा जाता है, जिसके वजह से पदाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि छोड़िए, आम जनता वगैरह किसी का बात सुनने को राजी नहीं है। अभी की जो सरकार है उससे आप खुश नहीं लग रहे हैं, लेकिन आपको पसंद कौन है? आगे कौन ऐसा लगता है कि नेता आएगा तो काम करेगा जनता के लिए? युवा दिलों की धड़कन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री देखना यहाँ की जनता पसंद करती है। बिल्कुल, तेजस्वी जी को देखना पसंद करेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या राय क्या है जनता की, क्या किसको पसंद कर रही है? हाँ, तो तेजस्वी यादव को सर लोग पसंद करते हैं। उनका 17 महीना का कार्यकाल देखे हैं, इसके चलते हम लोग चाहते हैं कि एक बार उनको मौका दिया जाए। अच्छा, यहाँ की मुख्य समस्या क्या क्या है जहानाबाद के क्षेत्र की? जहानाबाद के मुख्य समस्या है सर कि यहाँ के पदाधिकारी जितने भी हैं वो बिना घूस लिए हुए कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुख्य समस्या तो यही है सर। अच्छा, आप भी सर कुछ बताना चाहेंगे इधर की, जो आपके ब्लॉक की आसपास के क्षेत्र की क्या समस्याएं क्या हैं? युवा हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? हमारे तो समस्या ये है कि जनता की पूरी समस्या है कि ये तो घूस तो चल ही रहा है, नंबर 1। दूसरा बात कि जो है हमारा योजना, ये जो रोड चौड़ीकरण है, सिंगल रोड जो है दुर्घटना का कारण बनता है, जिसके कारण हमारे भाई के भी एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी पैसे खर्च हुए। अगर ये रोड चौड़ीकरण होती तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होता। और इसके कारण जो है ये अभी तक जो है नीतीश कुमार की ये 20 बरस ये सरकार जो चली, इसमें अभी ये 2 जिला अरवल जिला और जहानाबाद जिला का जो है डबल लाइन रोड नहीं बन सका। तो हमारी यही अपेक्षा है कि नया सरकार लाया जाए और नई सरकार के साथ जो है एक नया रोड लाइन तैयार किया जाए। इसके लिए नई सरकार के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? हम लोग तो अभी चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बने और कांग्रेस की ज़्यादा भागीदारी हो, उसमें आरजेडी भी हमारे समर्थन में रहे, और हम चाहते हैं कि ओवैसी जी को भी साथ में लेकर रखें। ये बात कहना सही। अच्छा सर, ये जी को भी साथ में लेना चाहिए। यहाँ पे हम शराबबंदी की बात करें तो बिहार में शराबबंदी बहुत मशहूर है, तो क्या स्थिति है शराबबंदी की? शराबबंदी पे ये जो है, ये सरकार जो शराबबंदी नहीं की है, ये जो है युवा को शराबी बना कर रख दिया है। जो ये काम हुआ, शराबबंदी नहीं हुआ, ये युवा को शराबी बनाया है सरकार। जिस चीज़ पे आप रोक ले, किसी बच्चे को आप मना कीजिए, ये काम नहीं करना है, लेकिन बच्चा सोचेगा किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, उसको वो करेंगे तो उसी काम के लिए वो जाएगा। तो वो स्थिति है कि क्रश किए हैं और किसी एक कम्युनिटी को बढ़ाने का, और ये काला धंधा के रूप में ये जो सरकार की है, ये दारू एक काला धंधा बना के रखा है। बाहर से जो है, दूसरे स्टेट से जो है
तुरंत मिलेगा। अभी आपको चाहिए यहाँ पे दारू, जस्ट ब्लॉक के हम बगल में हैं। अगर यहाँ पर आपको अगर दारू चाहिए तो मात्र 10 से 15 मिनट आप समय दीजिए, आपको दारू यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। बहरहाल ये सिर्फ जहानाबाद के लोगों की बात नहीं है, बल्कि बिहार में मैं काफ़ी लंबे समय से अलग अलग ज़िलों में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वहाँ पर भी कमावेश यही स्थिति देखने को मिलती है, यही सुनने को मिलता है कि यहाँ पे शराबबंदी बोल तो की गई है लेकिन लागू नहीं की गई है। बिहार में क्या क्या विकास के मुद्दे हैं? विकास का मुद्दा होनी चाहिए, जैसे पब्लिक में इस तरह का जो जमाबंदी संबंधित जो विवरण जो है, अभी जो जमाबंदी महाअभियान जो चलाया जा रहा है, इससे कारगर तो होने वाला है नहीं। डोर टू डोर जा कर के अगर जो कर्मचारी करते, पूरा घर पे जा कर के अपने से जांच पड़ताल कर करके पूरा कंप्लीटली, तो ये हो सकता था। लेकिन ये सरकार एक बहलाने का अति का काम किया गया है, सब जनता को एक तरह से दौड़ाने का काम किया जा रहा है और इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है हमारे समझ से। ये सब गुरमाह करने वाली बात है और कोई आप बात कहें। अच्छा सर, नया यहाँ पे किसी को चेहरा आप देखना चाह रहे हैं, वो कौन चेहरा होगा? नया चेहरा में क्या देखना चाहिए? अभी तो सरकार में जैसे नया चेहरा में वो तो प्रशांत किशोर भी हैं नया में, और नया चेहरा में जैसे हम तेजस्वी जी भी हैं। तो हमारा हिसाब से तो अभी प्रशांत किशोर जी नए हैं, तो अभी इनको उम्मीद नहीं मिलना चाहिए। अगली बार तो कम से कम नया चेहरा में तेजस्वी के मिलना चाहिए। अच्छा सर, आपकी क्या पसंद है? हमारा तो महागठबंधन पसंद है सर, तेजस्वी का पसंद है। अच्छा, क्या कारण है? अगर वो आएंगे क्या फ़ायदा लगता होगा? युवा है, काम करेगा, बस यही है कुछ सर। अच्छा सर, आपको क्या पसंद है? अभी हम इसके बारे में नहीं। अच्छा, आप सर बताएंगे कौन पसंद है आपको? को नीतीश सरकार है, अभी वर्तमान सरकार ठीक ठाक है, पसंद है। रोड, बिजली, शिक्षा सब चीज़ मिल ही रहा है, तो आपको चाहिए भाई, राशन के राशन सब तो मिल ही रहा है। तो आप चाहते हैं रिपीट हो सरकार? बिहार में शराबबंदी का क्या हाल है? शराब कोई सरकार है, वो तो चुपका चोरी चलना ही है, उससे थोड़ी कोई लेना देना है। जनता का सवाल वही है जहाँ रहती है जनता, खेत में रहती है, वहाँ का सवाल पूछिए। वहाँ के बाद पंचायत भवन में आता है, उसका सवाल पूछिए। ब्लॉक पर आता है, वहाँ का सवाल पूछिए। आई सारे सवालों के जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा और देने के लिए हम सक्षम हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम बोलते हैं। जी बताइए। अभी तो देख रहे हैं कि खेती का कार्यक्रम हो रहा है, आदमी से ज़्यादा ज़मीन भी घूस लेने के लिए तैयार है, उसमें पूंजी लगाने की आवश्यकता है। कैसी तरह पूंजी लगा कर लोग जो है धान का रोपण कर लिया है, लेकिन अब सवाल उठता है उसमें खाद देने का। तो खाद का जो मूल्य है, जो सरकारी मूल्य है, उस सरकारी मूल्य से ज़्यादा पर खाद मिलना शुरू हो गया है। अब जनता का यहाँ क्रस किया जा रहा है। ये सवाल है, इसके लिए जांच के लिए जो जिला में बैठे हुए हैं या प्रखंड में जो बैठे हुए हैं, इन अधिकारियों को एक जांच दल बना करके और जितना भी दुकानदार है सब लोगों को जा कर के जाँच करना चाहिए कि क्या नहीं है, जनता यहाँ परेशानी है और ब्लॉक में क्या परेशानी है। से तो आप देख रहे हैं, RTPS कार्यालय पर जा कर के देखिए कि क्या है। उसके काउंटर पर लगातार जो पंक्ति बना करके जो लोग खड़े हैं, वहाँ जाकर पूछिए कि क्या सवाल है। वहाँ किसान भवन में जाकर के देखिए वहाँ क्या सवाल है। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का जहाँ सवाल है, वहाँ न कोई समय निर्धारित है और न कोई रूल रेगुलेशन है कि कब जमा होगा, किसके पास है। मैंने कोई इसी तरह का कोई पारदर्शिता नहीं है। अच्छा, इतनी सारी समस्या हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो आराम होगा? किसी की सरकार आएगी तो आराम नहीं होगा। किसी की सरकार आएगी तो इस मामला नहीं सुलझ सकता है। आप कहिए क्यों? इसलिए कि इस देश का जो सिस्टम बन गया है, जो संस्कृति बन गई है सरकारी दफ्तरों का, और उसके पीछे दलालों का जो कतार खड़ी है, ये किसी भी सरकार, किसी भी व्यक्ति का अगर आती है तो इस सिस्टम नहीं बदल पाएगा। हम कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, एफिडेविट कराने के लिए जहानाबाद जिला कोर्ट में जाना होता है। क्या वो वकील जानता है कि मेरा बेटे का जन्म कब हुआ है, इनकी बच्ची की जन्म कब हुआ है, उनके पिताजी कब मरे हैं, कैसे मरे हैं? क्या वो वकील जानता है? रजिस्ट्रार जानता है? तो यहाँ इस देश की जो सिस्टम है वही गड़बड़ है। और ये सिस्टम आज नहीं,
कांग्रेस अपनी बहादुरी के साथ देश आज़ादी का पूरा ये वही लुटा और उसी वक्त से ये सिस्टम लागू किया जवाहरलाल नेहरू ने। और ये सिस्टम जो है ख़त्म कर देना थोड़ा सा हमें ये बड़ी नामुमकिन है। किसी भी व्यक्ति की किसी से कोई उम्मीद है आपको? अब का ये बिहार के अंदर जाति और धर्म, अगर हमारे जात का कोई उम्मीदवार कहता है कि हम मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आ रहे हैं, हमको वोट दीजिए, तो हम ज़्यादा हैं तो तेजस्वी के बोल रहे हैं, कोयरी कुरुमी है तो नीतीश को बोल रहे हैं। माने जातीय आधारित यहाँ चुनाव है और चुनाव इस लोकतंत्र का मुख्य जड़ है, इसलिए कि वोट है वही लोकतंत्र है। लेकिन हो क्या रहा है कि वोट के ऊपर भी दलाली हो रही है, वोट को भी जो है छीना जा रहा है, खरीदा जा रहा है, सब बर्बाद है, लोकतंत्र तो बर्बाद है। आम जनता भी जानती है कि वोट को खरीदा और बेचा जा रहा है। और भी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे यहाँ पर क्या क्या समस्या है। चाचा, यहाँ पर लोकल क्या क्या समस्याएं क्या हैं? नहीं पूछे जी, क्या समस्या है कि यहाँ के लोकल क्या है? लोकल तो देखिए रही, बताइए जी भैया कि लोकल यही है जो नेहरू करके गए, वो तो जानिए रहे हैं। क्या काम होता है अम्मा गाँव में? हमारे काम तो कुछ नहीं होते हैं सर। अभी आप बोल तो रही थी। हाँ, हम ना बोल सकते। अच्छा, शराबबंदी लागू है बिहार में? नहीं, शराब तो अब छूट चल रहा है भैया, शराब गांजा छूट है, गांजा शराब एकदम छूट है। शराबबंदी लागू नहीं है। देखिए, उससे अच्छा खुला रहता ना, वो अच्छा रहता, वो अच्छा रहता। उससे ज्यादा आदमी ज्यादा आया हुआ है प्रधान, उतने जहाँ साला 40 रुपये बोतल, 150 रुपये बोतल है बोलना है। अब गरीब पी के मरियो रहा है। आए दिन सड़क पर जो नंगा नाच होता था वो तो कहीं दिखने को नहीं मिलता है। कम से कम इतना तो भय है कि शराब पी के जाएंगे पुलिस मारेगी हमको, ये तो है। आज किसी माँ बहन के साथ कोई गलत नहीं होता है सड़क पर, और पहले एक बहाना होता था कि जाने तो क्या करो, खाए पिए है, ये चीज़ तो आज नहीं है। चुनाव में माँ तक को घसीटा गया है। अब आप समझिए कि क्या राजनीतिक माहौल है। जब माँ को नहीं छोड़ा जा रहा है तो और किसको छोड़ा जाएगा? अभी सत्ता मिली नहीं है, तब माँ तक पहुँच गए। यदि सत्ता मिल जाएगा तब बिहार की क्या दुर्दशा होगी। आप कल्पना कीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कल्पना कीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। और ख़ास करके राहुल गांधी, लोग उनको पप्पू कहता है, लेकिन नहीं, वो इतना बड़ा एनार्किस्ट है। पूरे भारत में वो दंगा कराना चाह रहा है और दंगा करा के वो चुनाव का फायदा लेना चाह रहा है। अब इससे ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं? यात्रा निकली हुई है वोट वाली, कुछ नहीं है। ये मरे हुए लोगों का नाम हटाया जा रहा है। बाकी जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कहीं बाहर रहते हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं रहते हैं, और बाकी रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है उनका तो नाम कटना ही चाहिए इससे। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, SIR का जो काम हो रहा है वो तेजस्वी का लहर है। और ये जो है सिस्टम बना के रखा है मोदी सरकार ने, और डबल इंजन की सरकार मोदी और नीतीश की सरकार, ये बहुत बेकार सरकार है। और शराब जो बंदी, ये कानून केवल कागज़ पर लिखा हुआ है, खुलेआम बिक रहा है। चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, हर गांव में दिखा देंगे शराब, टोटल जगह पर दिखा देंगे। और इसका जो नीति है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का, एकदम मतलब विनाश की ओर है। और हमारे नेता को ही बोलता है अलर बलर, तो ये भी सुनता है अलर बलर, यही सब होता है। कौन पसंद कौन है नेता आपको? तेजस्वी प्रसाद यादव। क्या लगता है वो कैसे बदलाव लाएंगे? इसलिए कि युवा सरकार बनाना चाहते हैं। हम लोग नौजुवक हैं, हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितना जुमलेबाजी कर रही है सरकार, ये मोदी की सरकार। इसलिए हम इसको नकारते हैं और तेजस्वी की सरकार लाना चाहते हैं। देखिए, बिहार में क्या है ना कि जो सरकार आती है उसके बाद वो अपना मुद्दा लेकर आती है कि हम एक करेंगे, वो करेंगे, ते रोजगार देंगे, चाहिए देंगे, लेकिन ऐसा कुछ बिहार में अभी तक मिला नहीं है। जब बिहार का जनता जाता है बेरोजगार, चाहे मजदूर, चाहे जो भी पलायन करता है दूसरे स्टेट में, तो वहाँ बिहार को गाली भी सुनने का काम होता है। उस पे हमारी सरकार जो है यहाँ कोई एक्शन लेती नहीं है। चाहे वो
किसी जनता दल का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे कोई का हो, कोई एक्शन नहीं लेता है कि भाई बिहार का आदमी को गाली सुनने का काम कर रहा है वहाँ जाते हैं तो इसमें अभी देखिए प्रशांत किसको कर रहा है कि शिक्षा, रोजगार, फिर उसका भी सरकार बनेगा तो वही अभी देखिए सर्वे हो रहा है। सर्वे में अभी क्या है कि कितने आदमी को खतियान जो है यहाँ ब्लॉक में आते हैं तो सीओ मैडम बोलती हैं कि आपका डिमांड नहीं है यहाँ, मेरा 1988 से रसीद कट रहा है। तो डिमांड जनता को रखने का काम ना है, उसका मालिक सीओ है, LRDC है। तो आप डिमांड क्या कर दीजिएगा ना कर दीजिएगा, उसका मालिक ये है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो आपका सब काम होगा? देखिए आज के डेट में कोई अच्छा छवि वाला लोग है नहीं, कोई सरकार को उठा कर देख लीजिए, उनको बस इसका गर्मी है, हमको ये चाहिए। यहाँ ब्लॉक में जाइए तो यहाँ पैसा दीजिए तो आपका काम होगा। परेशान नहीं, गोर हाथ नहीं है, उसको का देते हैं सोचता के ओतने बिना हाथ गोर है तो ओतने कि सोचता के विकलांग है उसको तनी ज़्यादा देना चाहिए खाने के लिए या पीने के लिए। हालांकि चाहते तो इनकर है, बाकी कम से कम विकलांग लोग पर ध्यान नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? ये हैं जिन कह रहे जौन हैं जिन करे चाह रहे हैं, बाकी ध्यान करे तने हम लोग बुजुर्ग के। बिल्कुल, ये थी जहानाबाद की जनता की राय। आपसे फिर होगी मुलाकात एक अलग क्षेत्र में, तब तक आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। आपसे फिर करेंगे मुलाकात, मुझे आगे दीजिए, नमस्कार।